नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरे पास अंतिम समय में मुझे सूचित किया गया तो कुछ लाइनें कविताएं हैं और साथ ही आप सबके लिए थोड़ा सा सुझाव भी है। नए वर्ष पर क्या कहूँ, क्योंकि आप ही तो नए वर्ष फिर जिएंगे। जिन्होंने पिछला वर्ष पुराना कर दिया, आप नए वर्ष को भी पुराना कर तो नहीं देंगे। आपने ना मालूम कितने वर्ष पुराने कर दिए, आप पुराना करने में इतने कुशल हैं कि नया वर्ष बच ही ना पाएगा लग रहा है मुझे। इसकी उम्मीद बहुत कम भी है मुझे। आप इसको भी पुराना कर ही ना देंगे और एक वर्ष बाद फिर इकट्ठे होंगे, फिर से हम दोबारा और फिर से नए साल के सेलिब्रेशन में लग जाएंगे। ऐसा ना जाने आप कितनी बार कर चुके हो, लेकिन नया आया नहीं क्योंकि आपका ढंग थोड़ा सा पुराना है। नए वर्ष की फिक्र ना करें। नए को कैसे जन्म हो सकता है, नए कैसे सृजन हो सकता है, इस पर इस दिशा में हमें थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। इस दिशा में हमें थोड़ा सा प्रयोग करने की आवश्यकता है। कोई आपके लिए नया नहीं कर सकता, आपको नया खुद ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन को नया कर लेंगे, पूरे वर्ष को नया कर लेंगे। एक एक कण, एक एक क्षण जब आप नया करेंगे तो पूरा आपका जीवन ही नया हो जाएगा। इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें मेरे पास है और उम्मीद है आप सबको वो पसंद आएंगी। उससे पहले मेरे पास एक शायरी है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा दिसंबर से कोई वास्ता नहीं, मेरे बर्बादी में मेरा पूरा साल ही जिम्मेदार है। तो चलिए रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने नए वर्ष को दो हिस्से में बांटा। एक वह जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक वह जो हम हिंदू वर्ष अनुसार कुछ महीने, चंद महीने बाद सेलिब्रेट करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, देखिए। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मैं नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सबको पता है। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हो। नए वर्ष का ये कोई तो ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, थोड़ा कुछ महीने इंतजार करिए। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ है तो सही, क्यों नकल से सारी अकल है। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बाहर नहीं, नए वर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो अब फिर हमें किस तरीके से नया वर्ष सेलिब्रेशन करना चाहिए, इसके लिए आगे के पंक्ति में दिनकर साहब लिखते हैं, है अपना ये त्यौहार नहीं, ये धुंध को रात छटने दो। ये जो अभी कोहरा लग रहा है सवेरे का सर्दी का, इसको थोड़ा सा छटने दो। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। अभी रातें बड़ी हो रही है, दिन छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा रातों की जो साइज है उसको थोड़ा कम करिए, कम होने दीजिए। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। फागुन का रंग कब आएगा, जब होली आने वाली होगी। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह बरसाएगी। सात श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाए। हमारा नया वर्ष कुछ इस तरीके से होता है। जब चैत्र शुक्ल का प्रथम तिथि, ध्यान से सुनिए, जब चैत्र शुक्ल का प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। मुक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नए वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है धनिकों का, चाहिए कोई उधार नहीं है। अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं, हमें नए वर्ष हमें स्वीकार नहीं। और अंत के कुछ लाइनों के साथ मैं अपना शब्द खत्म करना चाहूँगा। वो कुछ इस तरीके से है, साल जरूर बदला है। ये मेरे आप सबके संबंधी की बातें हैं। साल जरूर बदल रहा है, लेकिन
साथ नहीं, स्नेह हमेशा आप सबके साथ सदा बना रहेगा। मेरी बातों को इतनी प्रेम से आपने सुना, बहुत अनुग्रहित हूँ इस बात से, और आपके भीतर नया कुछ पैदा हो सके, आप नया कुछ कर पाए, आप नया क्यूरियोसिटी पैदा कर पाए, नया डिस्कवरी कर पाए। और इसी के साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबके एक नई क्रिएटिविटी, एक नया सोच, एक नई क्रिटिकल थिंकिंग के विकास में वो मददगार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। एक बार